हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज आर्यन कामिया और इस चैनल पर मैं पढ़ाने वाला हूँ सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स। मैं खुद एक सीए एस्पिरेंट हूँ एंड आई एम साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 अटेम्प्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे हमारे पेपर नंबर 3 से, जो कि है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स। ये रहेगा आपका टोटल 40 मार्क्स का और ये रहेगा आपका 20 मार्क्स का और ये रहेगा आपका 40 मार्क्स का। ये पेपर आपका होगा फुल्ली ऑब्जेक्टिव। You will get plus 1 marks for the correct answer and minus 0.25 for incorrect answer. इसमें आने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8 और इसमें आने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 30 और इसमें आएंगे आपके चैप्टर नंबर 14 टू चैप्टर नंबर 19। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाय मैथ्स अब क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे, ऐसा सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन मैथ्स होती है वो ट्रिको ही होती है और उसमें ट्रिको तो है नहीं। और अगर तुम सोचते हो तुमसे कैलकुलेशन हो नहीं सकती, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटर है, इसमें कैलकुलेटर अलाउड है, तुम हर पेपर में कैलकुलेटर जा सकते हो। इसकी भी कैलकुलेशन की हमारी टेंशन नहीं है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स से और इसका हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 1, जिसमें है टोटल 4 यूनिट्स: रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लोगारिथम। तो ये रेशियो होता क्या है? ये रेशियो एक कंपैरिजन है बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट्स। अरे आर्यन भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? आओ समझाता हूँ। तो मान लो आपकी मम्मी ने मैंगो शेक बनाया जग भर के, जो कि सर्व होएगा 2 ग्लास में, और आपको और आपका भाई आए और यूं यूं करके देखने लग गए, कंपेयर करने लग गए, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। तो ये तो हो गया आपका कंपैरिजन। और जो मैंगो शेक है वो है क्या? वो सेम क्वांटिटी है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी है और यूनिट्स यूनिट्स लीटर में मेजर होएगा। फिर जो उसका रिजल्ट निकल गया, जैसे कि आपने कहा कि आपको मिला है आधा ग्लास और आपके भाई को मिला है 3/4 ग्लास, तो ये हो गया आपका रेशियो। एंड सपोज आपकी मम्मी ने वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो हो जाएगा 1:1। तो ये होता है आपका रेशियो। अब एक रेशियो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रेशियो इज रिप्रेजेंटेड एज A:B, वेयर A इज आवर फर्स्ट टर्म और B होती है हमारी सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, वेयर सेकंड टर्म को हम कहते हैं कॉन्जिक्वेंट, कॉन्जिक्वेंट। इन दोनों नाम के एमसीक्यू आ जाते हैं सी फाउंडेशन के पेपर में बहुत बार। अब आते हैं हमारे कुछ नोट्स टू रिमेंबर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेशियो इज ऑलवेज यूनिट फ्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 kg और 3 kg का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा हमारा 2:3। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर जैसे 2:3 है, वो कैसे लिखा है? 2/3। अब इसका kg है और kg है, ये kg इस kg से कैंसिल आउट हो जाता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। सेकंड पॉइंट है हमारा रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 20 और 30 का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 20:30। और ये दोनों 10 से कट आउट हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा 22:3। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। हमें बिल्कुल लास्ट तक इसको कट करना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें क्वेश्चन दिया है
फाइंड द रेशियो ऑफ 2 एंड 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3:2 या 2:3? जो पहले दिया है वो पहले ही आएगा, तो इसका आंसर होगा 2:3। अगर आप इसका आंसर लिखोगे 3:2 तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होते हैं। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा 2/3 जो कि 0.66 समथिंग आता है, और इसका क्या आंसर आएगा 3/2 जो कि हो जाएगा 1.5। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल रेशियो। अब कमेंसुरेबल का क्या मतलब है, इफ बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो आर रैशनल। और इनकमेंसुरेबल में इफ एनी वन ऑफ द टर्म इज इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल 2:3, 1:1.5, ये भी तो रैशनल है ना, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/1.5, ये आया 0, 5 2 सा 5 3 सा, तो ये क्या है रैशनल है, तो ये हो गया हमारा कमेंसुरेबल रेशियो। और इनकमेंसुरेबल का एग्जांपल है हमारे पास √2:√3, ये दोनों इरेशनल है, एक या एक से ज्यादा टर्म, दोनों अगर टर्म होगी हमारी इरेशनल तो हमारा कहलाएगा इनकमेंसुरेबल रेशियो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। अब इधर इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, व्हेन A इज इक्वल टू B ऑफ अ रेशियो, जब A और B एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो कहलाता है हमारी इक्वालिटी। अब इसमें हमेशा इक्वालिटी का रेशियो 1:1 ही होता है, चाहे कोई भी रेशियो ले लो, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, तो वो दोनों कट आउट हो गए 1:1 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो इनइक्वालिटी के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा ग्रेटर इनइक्वालिटी और एक होता है हमारा लेसर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी में क्या होता है, when A is greater than B, when antecedent is greater than the consequent, then it is greater inequality. Whereas in lesser inequality, A is less than B, antecedent is less than consequent, then it is called lesser inequality. For example, आपको मैंगो शेक मिला 3/4 और आपके भाई को मिला 1/2, आपको ज्यादा मिला तो आपके लिए क्या होगी ग्रेटर इनइक्वालिटी। और अगर आपको सिमिलरली आपको मिला 1/2 और आपके भाई को मिला 3/4, आपको तो कम मिला, तो ये हमारे लिए क्या होगी लेसर इनइक्वालिटी। तो चलिए जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। रेशियो, रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू सेम यूनिट्स, सेम क्वांटिटीज। ऐसा नहीं है कि आप केजी और लीटर की रेशियो निकाल सकते हो, नहीं, जो रेशियो है वो दोनों सेम यूनिट्स की निकलती है, इधर केजी है तो इधर भी केजी ही आएगा। अगला टॉपिक है हमारा एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। रेशियो क्या होता है A:B, वहां पर A होता है हमारा एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है B सेकंड टर्म। थर्ड है हमारा यूनिट फ्री, रेशियो इज ऑलवेज यूनिट फ्री, हमेशा यूनिट से यूनिट कट आउट हो जाती है, आपको बताया था। अगला है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 10:20 है तो उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कट आउट होके आ जाएगा 1:2। अगला है हमारा आउट ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो, रेशियो को हम हमेशा अगर ये 1:2 है तो हम इसको 2:1 नहीं लिख सकते, ये अनइक्वल होता है। अगर हमारा कमेंसुरेबल एंड इनकमेंसुरेबल रेशियो, अगर दोनों टर्म्स हमारी रैशनल हैं तो फिर वो होगा हमारा कमेंसुरेबल रेशियो, और अगर हमारी दोनों टर्म या फिर दोनों में से कोई एक भी टर्म अगर हमारी इरेशनल है तो वो होती है हमारा इनकमेंसुरेबल रेशियो। अगर हमारा इक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी एंड लेसर इनइक्वालिटी, अगर हमारा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इक्वल है तो वो होता है हमारा इक्वालिटी। अगर हमारा एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट से ज्यादा है तो वो होता है हमारा ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर हमारा एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट से छोटा है तो होता है हमारा लेसर इनइक्वालिटी। अब ये तो थी हमारी रेशियो के एक इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे रेशियो के कुछ फॉर्मूलेज या फिर रूल्स। हमारा पहला रूल है इनवर्स रेशियो या फिर उल्टी रेशियो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेशियो है A:B। अब हमें क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका इनवर्स निकालो, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस पहली टर्म को सेकंड पे जाना है और दूसरी टर्म को पहले पे लेके आना है। तो हमारा इसका इनवर्स रेशियो क्या हो गया B:A, बस। हमारा दूसरा फॉर्मूला आता है डुप्लीकेट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेशियो है A:B,
और वो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा इसका डुप्लीकेट निकालो। तो डुप्लीकेट ये नहीं मतलब ए इज टू बी सेम सेम कॉपी कर दो, ये गलत है। डुप्लीकेट होता है ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, ये होगा इस रेशियो का डुप्लीकेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेशियो है 2:3, इसका उसने डुप्लीकेट पूछा, तो डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये होगा हमारा आंसर। अब डुप्लीकेट रेशियो का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है ट्रिप्लीकेट रेशियो। इस रेशियो में कुछ नहीं करना, मान लो रेशियो है ए टू बी, बस इसमें स्क्वायर करा था, इसमें क्यूब करना है। इसका ट्रिप्लीकेट क्या आएगा, ए क्यूब इज टू बी क्यूब। अब इधर से ले लेते हैं 2:3, इसका ट्रिप्लीकेट क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, सिंपल। अब फोर्थ फॉर्मूला क्या है हमारा, सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते थे, ए इज टू बी होता था तो उसको हम स्क्वायर करते थे, सब डुप्लीकेट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, बस इतना सही फर्क है। डुप्लीकेट रेशियो एक बड़ा भाई था, क्या नाम था उसका, ट्रिप्लीकेट रेशियो। और सब डुप्लीकेट रेशियो एक छोटी बहन भी है जिसका नाम क्या है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट, और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, क्यूब रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला आता है हमारा कंपाउंडेड रेशियो का या फिर कंबाइंड रेशियो। इसमें आपको दो या दो से ज्यादा रेशियो गिवन होंगी और आपको उनका कंबाइंड रेशियो निकालना होगा। जैसे ये 3 रेशियो हैं, इसका कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबके एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट A डॉट सी डॉट ई और सबके कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट B डॉट डी डॉट एफ, बस ये है आपके कंपाउंडेड रेशियो। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, A C E B D F, ये ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको 3 रेशियो दिए हैं यहाँ पे, 2:3, 9:4 और 8:27। अब उसने बोला इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट, पहली टर्म का प्रोडक्ट 2 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंट्स का प्रोडक्ट 3 इंटू 4 इंटू 27, 3 इंटू 4 इंटू 27। अब यहाँ से कट आउट हो सकता है, 4 2 जा, यहाँ से 3 3 जा 3, 9 जा, यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 4 और नीचे बचेगा आपका 9। ये हो जाएगी आपकी कंबाइंड रेशियो। अब आपका जो 8th रूल है, मिक्सचर्स और एलिगेशन, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें यूजुअली आपको 2 नंबर देखने को मिलेंगे और एक तीसरा नंबर होगा जो कि इनका एवरेज होगा। अब ये एवरेज है तो ये इन दोनों के बीच में ही राय करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपसे वो पूछेगा कि ये x और ये y इस z में कितने प्रोपोर्शन से मिक्स्ड अप है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 नंबर को यहाँ पे रखो, उनका एवरेज को बीच में रखो। अब आपको इसका रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे पहले लिखना है a:b और z और y का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा z माइनस वाई, मॉडुलस लगा देना और रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा z माइनस एक्स। ये होता है इसका मिक्सचर या फिर इसके एवरेज जो इसमें मिक्स्ड है उसका रेशियो। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास T1 है जिसकी कॉस्ट है 6.92 और T2 है जिसकी कॉस्ट है 7.77। अब इनकी एवरेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7.26। अब वो पूछ रहा है कि ये दोनों T कितने प्रोपोर्शन में इसमें मिक्स्ड अप है, तो उसके लिए हम इसकी रेशियो निकालेंगे जो कि आएगी इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। इसका और इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 0.51 और इसका और इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 0.34। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 17 3 जा 17 2 जा, ये हो जाएगी इसकी मिक्सचर की रेशियो। अगर आपने यहाँ तक अच्छे सारा पढ़ लिया और समझ लिया है तो आप एक्सरसाइज 1A ICI मॉड्यूल की वो आप सेल्फ पूरी कंप्लीट कर सकते हो। उसमें बस आपका एक क्वेश्चन रहेगा, वो मैं भी करवा देता हूँ। ये आपकी ICI मॉड्यूल का पेपर 3 की बुक है और इसमें हम एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 20 ले रहे हैं। इसमें कहता है P:Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर इज टू Q माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम आसान भाषा में यहाँ लिख लेते हैं, P:Q
इज द सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट करना है। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर इज टू q माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भैया रूट दिख गया, सीधी सी बात है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर विजिबल है आपको, तो इनको एक साइड ले लो और जो बाकी आपकी टर्म्स है उनको एक साइड कर लो। इतना करने के बाद आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और इसमें से पी क्यू कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले लो। अब इतना करने के बाद इस टर्म को इधर ले आओ डिवाइड में, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू पी माइनस क्यू डिवाइड बाय पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। वही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो इसका हमें मिलेगा p माइनस क्यू p प्लस क्यू। अब ये टर्म और ये टर्म कट आउट, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू p प्लस क्यू। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है हमें p अपॉन p प्लस क्यू, जो कि बिल्कुल नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास q बाय p प्लस क्यू, ये भी नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन बोल रहा है पी क्यू बाय पी प्लस क्यू, तो ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब सीए एक ऐसा कोर्स है जो कि पूरा सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है, और ये वीडियो देखने के बाद अपनी बुक उठाओ और एक्सरसाइज 1A का पूरा एक एक क्वेश्चन सोल्व करके देखो। जो आपसे नहीं होगा वो आप मुझसे पूछो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दे दूंगा, जहाँ पर मैं अपने सारे नोट्स, पूरे डिटेल नोट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, और किसी पास बुक्स नहीं है तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहाँ पर जाओ और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो।